तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, भारतीय डाक विभाग की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल करके आ रहा है दोबारा स्ट्राइक को लेकर के। क्या भारतीय डाक विभाग में दोबारा हड़ताल किया जाएगा, इस पर एक बहुत बड़ा जो है सवाल उठ रहा है। और ये सवाल क्यों उठ रहा है दोस्तों, वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। क्योंकि रिसेंटली में अनिश्चितकालीन हड़ताल चलाया गया था दोस्तों ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा, जो कि 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 यानी कि 4 दिन तक चला गया था। उसमें हुआ क्या था दोस्तों कि जितने भी कर्मचारी ये जो हड़ताल में शामिल थे ना, लगभग 30,000 जीडीएस कर्मचारी को क्या कर दिया गया है कि टर्मिनेट कर दिया गया है। इस वजह से ये हड़ताल जो है वो चलाया जा रहा है। उनको हुआ क्या है दोस्तों कि उन जितने भी कर्मचारी को टर्मिनेट किया गया था उनको जो है अभी भी ड्यूटी पर बुलाया नहीं गया है। उसके अलावा दूसरा सबसे बड़ा रीजन क्या है दोस्तों, ये जो नया विधेयक बिल पास हुआ है 2023 का, उसमें कुछ प्रावधानों में चेंज नहीं करना चाहिए, जिसको कि पूरी तरीके से बदल दिया गया है। जो नया विधेयक बिल बना है भारतीय डाक विभाग के द्वारा, उसके लिए भी ये हड़ताल किया जा रहा है। तो दोस्तों, पूरा मामला क्या है वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो को आप लोग बिल्कुल एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो दोबारा हड़ताल किया जा रहा है ना, वो जीडीएस कर्मचारी के अलावा दोस्तों जितने भी भारतीय डाक विभाग में यूनियन है उनके द्वारा ये हड़ताल किया जाएगा 11 जनवरी 2024 को। ठीक है ना। सभी यूनियन ने मिलकर किया क्या है दोस्तों कि एक लेटर जारी किया है, जो कि पोस्ट ऑफिस के सेक्रेटरी को लिखा है। ठीक है ना। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हो, मैंने स्क्रीनशॉट लगा दिया है। इस नोटिफिकेशन को अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर मैं इस नोटिफिकेशन को डाल दूंगा, वहां से आप लोग अच्छी तरीके से रीड कर सकते हो। उसके अलावा इसमें यह भी दिया गया है कि डिमांड ऑफ चार्टर, मतलब कि कौन कौन सी जो मांगे हैं उनको पूरी करनी चाहिए भारतीय डाक विभाग को, वो भी इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट जो है, जिसमें कि यह बताया गया था कि 12-24-36 रूल जो है वो भारतीय डाक विभाग में इंप्लीमेंट होना चाहिए, जो कि अभी तक इंप्लीमेंट नहीं हो सका है। इन यूनियन का यह कहना है कि यह कमलेश चंद्र कमेटी का जो रिपोर्ट है 12-24-36 रूल, ये जल्द से जल्द जो है पारित होना चाहिए भारतीय डाक विभाग में, जिससे होगा क्या कि जो नए कर्मचारी हैं और पुराने कर्मचारी हैं उनके वेतन में डिफरेंस देखने को मिलेगा। वर्तमान समय में स्थिति यह है दोस्तों कि जो नए कर्मचारी हैं और जो पुराने कर्मचारी हैं जिनको कि 12-14 साल काम करते हो गए हैं भारतीय डाक विभाग में, दोनों की सैलरी सेम है। इसी डिफरेंस को कम करने के लिए या खत्म करने के लिए ये कमलेश चंद्र कमेटी रिपोर्ट, जो कि 12-24-36 रूल जो है वो भारतीय डाक विभाग में इंप्लीमेंट करना चाहिए। देखिए कौन कौन से यूनियन जो है इस दोबारा हड़ताल में शामिल है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। पहला पीजेसीए ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक यूनियन जो है इस हड़ताल में शामिल है। दूसरे नंबर की बात करूंगा तो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय ऑफ ग्रुप सी ये शामिल है दोस्तों। तीसरे नंबर की बात करूंगा तो ऑल इंडिया पोस्टल एम्प्लॉय पोस्टमैन एंड एमटीएस ये जो यूनियन है ये भी शामिल है। चौथे नंबर की बात करूंगा तो ऑल इंडिया पोस्टल आरएमएस एंड एमएमएस यूनियन शामिल है। पांचवें नंबर की बात करूंगा तो ऑल इंडिया पोस्टल एसबीसीओ एम्प्लॉय यूनियन एंड अदर यूनियन भी इस जो है हड़ताल में शामिल है। और दोस्तों ये हड़ताल जो है वो 11 जनवरी 2024 को किया जाएगा सभी डिवीजन में। ठीक है ना। क्यों हड़ताल किया जा रहा है वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो पहला जो फैक्ट है वो मैंने आपको बता दिया है कि 12-24-36 रूल जो है वो इंप्लीमेंट करना चाहिए। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन ये है दोस्तों कि ये जो पहली हड़ताल किया गया था 12 दिसंबर 2023 से लेकर के 15 दिसंबर 2023 तक, उसमें 30,000 कर्मचारी को जो टर्मिनेशन लेटर भेज दिया गया है दोस्तों, उनमें काफी सारे कर्मचारी ऐसे हैं जिनको कि दोबारा काम पर नहीं बुलाया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है पूरी तरीके से दोस्तों। तो इस वजह से भी ये हड़ताल जो है किया जा रहा है। जीडीएस कर्मचारी को रूल 8, रूल 23 और रूल 10 के प्रावधानों के तहत टर्मिनेशन लेटर भेजा गया है, और उनसे यह पूछा गया है कि आप जो है ये हड़ताल क्यों कर रहे थे, और अभी तक उनके टर्मिनेशन लेटर को जो है वो खारिज नहीं किया गया है, उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। तो इसी वजह से उन जितने भी जीडीएस कर्मचारी हैं जिनको कि बर्खास्त किया गया है, नौकरी से निकाला गया है, उनको वापस नौकरी पर लाने के लिए भी ये जो है दोबारा हड़ताल किया जा रहा है सभी यूनियन के द्वारा। दोस्तों सबसे ज्यादा अगर मैं टर्मिनेशन लेटर की बात करूंगा ना तो तेलंगाना सर्कल में
लगभग 1200 जीडीएस कर्मचारी को जो है वो टर्मिनेट कर दिया गया है और अभी भी उनको नौकरी पर वापस बुलाया नहीं गया है। देखिए चार्टर ऑफ डिमांड की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये जो लेटर जारी किया गया है उसमें मांगों का यानी कि जायज मांगों का चार्टर जो है पूरी तरीके से तैयार किया गया है और उसमें बताया गया है कि ये हड़ताल क्यों किया जा रहा है और विभाग के द्वारा ये जो मांगे हैं ना उनको पूरी करनी चाहिए। ठीक है ना, तो क्या है दोस्तों वो मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो देखिए अभी रिसेंटली में क्या हुआ है कि नया पोस्ट ऑफिस विधेयक बिल जो पारित हुआ है 2023 में, उसके कुछ प्रावधानों को चेंज नहीं करना चाहिए था जिसे कि चेंज कर दिया गया है, इसलिए भी ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। दोस्तों उसमें कुछ प्रावधान ऐसे हैं ना जो कि काफी पुराने हैं जिनको कि नहीं बदलना चाहिए और उन प्रावधान को बदलने से होगा क्या कि जितने भी कर्मचारी काम करते हैं ग्रामीण डाक सेवक यूनियन के द्वारा जो है और भी जितने यूनियन है ना उनकी मैं बात कर रहा हूं, उनको भी काफी जो है परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दूसरे नंबर की मैं बात करूंगा तो पोस्ट ऑफिस के फ्रेंचाइजी को बंद करना। अब ये भी बताया जा रहा है दोस्तों कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा जो फ्रेंचाइजी खोली जाती है और उसमें पार्सल वितरण का काम किया जाता है, चिट्ठी का लेन देन का काम किया जाता है, उसको भी पूरी तरीके से बंद करना चाहिए, यानी कि फ्रेंचाइजी ना खोले बल्कि भारतीय डाक विभाग यानी कि पोस्ट ऑफिस के द्वारा ही ये पार्सल वितरित का काम जो है वो करना चाहिए। तीसरे नंबर की अगर मैं बात करूंगा तो ओल्ड पेंशन स्कीम लागू होना चाहिए, ये भी इस हड़ताल में शामिल है दोस्तों और ये चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। बताया जा रहा है कि जो पुरानी पेंशन स्कीम है उसको लागू करना चाहिए, जिससे होगा क्या कि जितने भी या तो जीडीएस कर्मचारी हैं या फिर एमटीएस, मेल गार्ड, पोस्टमैन, जो भी कर्मचारी भारतीय डाक विभाग में कार्यरत हैं उनको पुरानी पेंशन योजना के तहत जो है रिटायरमेंट के बाद भी पेंशन मिल सके, वो पेंशन स्कीम जो है वो पेंशन स्कीम जो है वो लागू करना चाहिए। उसके अलावा जो ग्रामीण डाक सेवकों के लिए भी देखिए यहाँ पे बात कही गई है कि जो ग्रामीण डाक सेवक है ना चतुर्थ श्रेणी के पद पे कार्यरत है दोस्तों, उनके वेतन में भी वृद्धि करना चाहिए। उसके अलावा जो डियरनेस अलाउंस अभी 46% दिया जाता है एक जीडीएस कर्मचारी को, उसे बढ़ा करके 50% करना चाहिए, जिससे कि उनके सैलरी में वृद्धि देखने को मिलेगा। उसके अलावा अगर मेडिकल की मैं बात करूंगा तो एक जीडीएस कर्मचारी की इस वक्त मेडिकल सुविधा की मैं बात करूंगा तो दोस्तों मात्र 25,000 जो है मेडिकल सुविधा दिया जाता है सरकार की तरफ से। इसे बढ़ा करके करीब करीब 5 लाख जो है करना चाहिए मेडिकल सुविधा, तब जाकर के ये काम चलेगा। ये भी जो है इस चार्टर ऑफ डिमांड में शामिल है। उसके अलावा ट्रांसफर और अन्य अलाउंसेस जो दिया जाता है भारतीय डाक विभाग को, उसे भी बढ़ाना चाहिए, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में इतने कम वेतन में दोस्तों गुजारा नहीं होता है, कम अलाउंसेस में गुजारा नहीं होता है। इस वजह से इस वेतन को और अलाउंसेस को बढ़ाने की बात की जा रही है। तो दोस्तों इस बार क्या है कि सभी यूनियन मिल करके ये जो है दोबारा धरना प्रदर्शन देंगे। इसमें कौन कौन से यूनियन शामिल है वो मैंने आपको बता दिया है। और दोस्तों देखिए ये चीजें जरूरी भी है। इसमें देखिए ऑल इंडिया ग्रामीण डाक सेवक के जितने भी कर्मचारी है जो कि बीपीएम, एबीपीएम और ग्रामीण डाक सेवक के पद पे कार्यरत हैं, उनको तो बेनिफिट मिलेगा ही। उसके अलावा जो पोस्टमैन, एमटीएस, मेल गार्ड या फिर अदर कर्मचारी है ना, उनको भी यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। और दोस्तों वे कर्मचारी जिनको कि टर्मिनेट कर दिया गया है, उनको जल्द से जल्द जो है वो नौकरी पर वापस बुलाना चाहिए, क्योंकि देखिए वे लोग किसी भी गलत प्रकार से जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, शांतिपूर्ण तरीके से वे धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस वजह से उनको जो है उन कर्मचारियों को दोबारा जो है वो नौकरी पर बुलाना चाहिए। ये सारी चीजें इस चार्टर ऑफ डिमांड में जो है वो शामिल है। तो दोस्तों आपका इस दोबारा स्ट्राइक को लेकर के क्या ओपिनियन है, आप अपना ओपिनियन जो है वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बाकी यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। बाकी फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।